चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स। उसका 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वायु के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखी है और 1.5 अपवर्तनांक वाला एक कांच है, मतलब कांच का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, उसमें प्रकाश की चाल के बारे में पूछा है। तो देखो ऐसा है कि एक क्वेश्चन में क्या है कि ग्लास है, ग्लास का एक है, ग्लास का म्यू दे रखा है, इसमें प्रकाश की चाल पूछी है। देखो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो इतनी होती है। मीडियम में आने के बाद क्या है कि एब्सोल्यूट का म्यू दे रखा है कि जो म्यू जी है दैट इज इक्वल टू 1.5, और म्यू जी का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर की, और नीचे लिखेंगे वेलोसिटी ग्लास की। ठीक है, वेलोसिटी एयर की दे रखी है 3 × 10⁸। ग्लास की वेलोसिटी के बारे में पूछा है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वेलोसिटी ऑफ ग्लास हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड में हो जाएगा 1.5, 1.5 कैंसिल करके हो जाएगा ऊपर 2, तो आंसर आने वाला है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में रखा है कि वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो 4/3 और 5/3 है। तो देखो जो वाटर का म्यू है एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो वाटर का ये दे रखा है और ग्लास का ये दे रखा है। क्वेश्चन में कहा है कि कांच का जल के सापेक्ष क्या होगा। तो ऐसा है कि वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 है और ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 5/3 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वाटर का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक, या क्वेश्चन में कैसे कहता है कांच का जल के सापेक्ष, सॉरी कांच का जल के सापेक्ष क्या है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर के बारे में पूछ रहा है। तो ऊपर लिखेंगे ग्लास का म्यू और नीचे लिखेंगे वाटर का म्यू। ठीक है, ऊपर ग्लास का म्यू तो रखा है 5/3 और इसका हो जाएगा 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा खाली 5/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जब एक प्रकाश किरण पुंज वायु से किसी जल में प्रवेश करती है तो कौन सा वाला गुण चेंज नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी होती है, जब कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन है कि 600 नैनोमीटर का एक वर्णीय प्रकाश, यानी कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। 600 नैनोमीटर का मतलब एक लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो 600 नैनोमीटर है मीडियम में, हवा में, ठीक है। और उसके बाद जो है किसी मीडियम में चली जाती है, जिस मीडियम का म्यू दे रखा है उस मीडियम के बारे में तुमसे लैम्डा पूछा है। कि देखो ऐसा है कि कभी भी एक लाइट है उसका हवा में कुछ लैम्डा होगा, लैम्डा का मतलब होता है एक वेव की जो लेंथ होती है वेवलेंथ। ठीक, हवा में कुछ लैम्डा था, मीडियम में चेंज करने पे इसका लैम्डा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा मीडियम के बारे में पूछा है, लैम्डा ऑफ एयर के बारे में पता है और इसका म्यू पता है। तो ऐसा होता है, देखो म्यू ग्लास का पता है एयर के रिस्पेक्ट में जो दे रखा है 1.5। लिखने का तरीका क्या होगा, लैम्डा लैम्डा लिखना है लैम्डा ऑफ एयर, नीचे लिखना है लैम्डा ऑफ ग्लास। ठीक है, लैम्डा ऑफ एयर दे रखा है क्वेश्चन में 600 नैनोमीटर और लैम्डा ऑफ ग्लास पूछा है। लैम्डा ऑफ ग्लास वहाँ दे दो और 1.5 इधर भेज दो, तो लैम्डा ऑफ ग्लास इक्वल टू हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई में हो जाएगा 1.5, 1.5 का पॉइंट ऊपर भेज दो। ठीक है, 15 कम 15, 15 चक्कू 60, ये हो जाएगा 400, तो ऊपर आ जाएगा 400 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR की बात कर रहा है, उसका क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बारे में पूछा है। तो देखो क्रिटिकल एंगल पता है, वेलोसिटी के बारे में पूछा है। तो क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला था कि जो साइन सी होता है दैट इज इक्वल टू 1/μ के बराबर। ठीक है, साइन सी की जगह पर लिख देंगे साइन 30 डिग्री, क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल पता है, ये बराबर है 1/μ के। और 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2 कि हो जाएगा 1/μ के बराबर। इसे उल्टा कर दो, सामने वाला उल्टा हो जाएगा, यानी कि म्यू इक्वल टू आ जाएगा 2, तो म्यू की वैल्यू 2 आ गई। ये म्यू दे रखा है मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा होगा, एयर के रिस्पेक्ट में। तो म्यू का जो फॉर्मूला था मीडियम वाला वो था C/ वेलोसिटी ऑफ मीडियम के बराबर। इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, सी की जगह हो जाएगा 3 × 10⁸ और डिवाइड में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम उधर भेज दो, 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मीडियम उसके हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 10⁸। 3/2 को डिवाइड करने पे आंसर आने वाला है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखा है कि किसी सघन माध्यम, सघन मतलब कि डेंसर मीडियम की बात कर रहा है, कि किसी डेंसर मीडियम में जो क्रांतिक कोण है उसको बताना है। तो क्रांतिक कोण का एंगल ये दे रखा है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है विरल माध्यम के सापेक्ष में। तो मतलब कि तुमसे म्यू के बारे में पूछ रहा है। देखो ऐसा है कि सॉल्यूशन नंबर 8 है, क्रिटिकल एंगल IC बराबर में दे रखा है tan इनवर्स 5/7। ठीक है, और ये जिस मीडियम का है, देखो ऐसा कि किसी डेंसर से रेयर की तरफ लाइट जाती है और ऐसे करके मतलब कि घिसड़ के यानी कि ग्रेस करके निकल जाती है, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, सही है। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में देखा है, tan इनवर्स को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा tan IC। तो tan IC बराबर में देखा है 5/7। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि अगर एक ट्रायंगल बनाओगे तो अगर ये IC वाला एंगल है तो इसके सामने वाला जो होगा ये हो जाएगा 5 लंब और आधार की जगह पर हो जाएगा 7। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है तुमसे इसका म्यू बताना है। तो ऐसा होता है जो साइन IC होता है ये बराबर होता है 1/μ के। ठीक है, IC का मतलब है क्रिटिकल एंगल, तो साइन क्रिटिकल एंगल 1/μ के बराबर होता है। अगर म्यू पता करना है तो ये IC के लिए साइन निकालना पड़ेगा। साइन का मतलब होता है लंब बटे कण, लंब की जगह तो पता है, और कण निकालना पड़ेगा। कण का मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर 25 प्लस का इसका स्क्वायर 47, दोनों को जोड़कर हो जाएगा 72। ठीक 74 सॉरी,
तो इसका हो जाएगा √74। तो √74 हो गया ठीक कड़। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब की जगह पर 5 और कड़ की जगह पे हो जाएगा √74। ये दे रखा है 1/μ के बराबर। अगर इसे उल्टा करेंगे म्यू को तो सामने वाली चीज़ उल्टी हो जाएगी √74 डिवाइडेड बाई पाई। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो लेंस की जिनकी शक्तियाँ जो है 4 डायोप्टर और माइनस का 2 डायोप्टर है, ये दोनों संपर्क में रखे हैं कॉन्टैक्ट में, और जिनकी संयुक्त फोकस दूरी के बारे में पूछा है। तो देखो दो लेंस है, दोनों आपस में चिपक के रखे पड़े हैं, संयुक्त यानी कि दोनों को मिलाकर जिनकी फोकस दूरी होगी उसके बारे में पूछा है। तो देखो P1 दे रखा है 4 डायोप्टर और P2 बराबर है माइनस का 2 डायोप्टर, फोकस पूछा है। तो जो P टोटल होगा उसमें P1 और P2 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 में जब -2 को जोड़ोगे तो आंसर आने वाला है माइनस का 2 डायोप्टर। और फोकस दूरी और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोकस दूरी होता है 100/P के बराबर, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 100 और पावर दे रखी है 2, तो एक तो प्लस का डायोप्टर है, ठीक है। तो आंसर आने वाला है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि आंसर प्लस का आ रहा है यानी कि जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 12 देखा है कि एक समतल उत्तल लेंस है। समतल उत्तल का मतलब क्या है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो और इसका मतलब कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक। उसका जो उत्तल पृष्ठ है यानी कि जो उसका कर्व वाला सरफेस है उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर है, और लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, और लेंस का जो है अपवर्तनांक के बारे में पूछा है। तो देखो ऐसा है कि रेडियस के बारे में पता है कि ऐसे उत्तल लेंस बना दिया, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो टकराएगा जिससे, तो R1 हो जाएगा। तो रेडियस R1 बराबर 10 सेंटीमीटर है। R2 बराबर प्लेनो है तो इसका मतलब इन्फिनिटी होने वाला है, और फोकस दूरी 30 दे रखी है, और म्यू के बारे में पूछा है। तो इनको मिला के जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो होता है 1/f = μ-1, और यहाँ पे लिखते हैं 1/R1 - 1/R2, ठीक है। तो 1/ फोकस की जगह पे आ जाएगा 30 = μ-1 के बारे में तो पूछा ही है। 1/ रेडियस की जगह पर है 10 - 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का तो 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब कि यहाँ पर खाली 1/10 रखा है। 1/10 में यहाँ पर ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/3 बचा है। तो अब यहाँ से देखो ऐसा है कि 1/3 = हो जाएगा μ-1 के, -1 को इधर भेज दो, प्लस का 1 हो जाएगा, 1/3 + 1 हो जाएगा = म्यू। तो ऊपर आने वाला है 4/3। क्वेश्चन नंबर 14 में देखा है कि -5 डायोप्टर तथा +3 डायोप्टर वाला जो है दो लेंस हैं जो कि संपर्क में रखे हुए हैं, इनकी जो फोकस दूरी के बारे में पूछा है। तो बिल्कुल सेम चीज़ है कि पहले वाले लेंस का जो पावर है वो -5 डायोप्टर है, और सेकंड वाले पावर जो है उसकी वो देखिए +3 डायोप्टर। तो दोनों को कांटेक्ट में रखा है, उसके बाद जो टोटल आने वाला है P टोटल वो दोनों को जोड़ कर आएगा, वो हो जाएगा -2 डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी पूछिए, तो पावर = होता है 100/, फोकस दूरी के बराबर। तो फोकस वहाँ चला जाएगा, पावर यहाँ आ जाएगा, तो पावर ऐसे करके नीचे पावर आ जाएगी, ठीक। तो 100/, पावर की जगह पर है -2, कैंसिल करके आएगा -50, और सेंटीमीटर में क्योंकि माइनस की गिनती आ रही है, इसका मतलब जो लेंस होगा वो होगा अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण जो है, अल्पतम विचलन का मतलब क्या है कि डेल्टा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। और अल्पतम का मतलब है कि मिनिमम, डेल्टा मिनिमम = क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री। उसका प्रिज्म जो कोण है ए वो 60 डिग्री है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के बारे में बताना है, तो म्यू के बारे में तुमसे पूछा है, ठीक है। तो ऐसा है कि जो म्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा मिनिमम की कंडीशन पे वो होता है sin डेल्टा मिनिमम + a/2, और नीचे लिखते हैं sin a/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा sin डेल्टा मिनिमम दे रखा है 30 + 60 बटे में आ जाएगा 2, और नीचे लिखेंगे 60 बटे में 2, ठीक है। 60/2 मतलब ये 30 बन जाएगा, ऊपर होगा 90/2, 90/2 मतलब कि 45। तो ऊपर बनना है sin 45 और नीचे बनना है sin 30। sin 45 की वैल्यू है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों साथ में, तो ये बनने वाला है 2/√2। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 हो जाएगा, 2 1 और 2 1, यानी कि आंसर कितना बच रहा है खाली √2। तो म्यू = 2 आने वाला है √2। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वेलोसिटी दे रखी है किसी मीडियम में, वो है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी माध्यम को हवा में रखने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण के बारे में पूछा है। तो क्रिटिकल एंगल क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो ऐसा होता है कि जो sin c होता है ये 1/μ के बराबर होता है, तो क्रिटिकल एंगल 1/μ के बराबर है। अगर तुम म्यू पता कर लोगे तो ये sin c अपने आप आ जाएगा, और म्यू का फॉर्मूला जो है वो होता है c/v, ठीक है। c का मतलब हो जाएगा 3 × 10⁸, और नीचे v का दे रखा है 1.5 × 10⁸। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा ऊपर 0 बन जाएगा, 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30, तो म्यू = 2 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा sin c = 1/2, और साइन में 1/2 आता है 30 पे, तो 1/2 की जगह पे लिख सकते हो sin 30। तो हो जाएगा sin c = sin 30, साइन से सी साइन कैंसिल कर दो, और c = आ जाएगा 30 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक प्रकाश की किरण है जो कि निर्वात से
म्यू अपवर्तनांक वाले मीडियम में जा रही है। रिवार का मतलब कि पहले हवा में थी, हवा से किसी मीडियम में जा रही है, ठीक है, और उसका आपतन कोण जो है मतलब कि इंसिडेंट एंगल जो है आई, वो उसके अपवर्तन कोण यानी कि आर का 2 गुना है, ठीक है। तो आपतन कोण के मान के बारे में पूछा है, यानी कि आई की वैल्यू पूछी है। तो देखो ऐसा है कि लाइट जो है वो एयर से जा रही है किसी मीडियम के अंदर, उसका इंसिडेंट एंगल आई होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल आर होता है। क्वेश्चन में कहा है जो आई है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के 2 गुना है, यानी कि आई इक्वल टू 2r के बराबर है। सबसे पहले देखो लाइट एक मीडियम से जा रही है दूसरे मीडियम में जा रही है, एंगल की बात हो रही है, यानी कि स्नेल्स लॉ लगेगा। जहाँ से लाइट आई है वहाँ का मीडियम यानी कि म्यू ऑफ एयर, फिर लिखते हैं साइन आई इक्वल टू होगा जहाँ पर लाइट गई है वहाँ का मीडियम, और लिखते हैं साइन आर, ठीक है। एयर का म्यू जो होता है 1 के बराबर होगा, साइन आई की जगह पर लिख देंगे 2r, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 2 गुने के बराबर है। यहाँ पर लिखा है म्यू साइन आर, ठीक है। ये म्यू के बारे में पूछा है, तो म्यू सॉरी आई के बारे में पूछा था, तो ऐसा करते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ से साइन 2r की जो फॉर्मूला होता है, देखो ऐसा होता है कि साइन 2 थीटा जो होता है ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। यहाँ पर थीटा की जगह पे r लिखा है, तो साइन 2r की जगह पर लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन r और लिखेंगे कॉस r, ये बराबर है म्यू साइन r के बराबर। साइन r से साइन r सामने कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कॉस r बराबर में आने वाला है म्यू बाई 2 के बराबर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आर नहीं पूछा था, देखो यहाँ से पहले तो आर निकाल लेते हैं, कॉस को उधर भेजेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, ठीक है। ये आर आया, पूछा क्या है आई, जो आई था वो आर का 2 गुना था, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई आर लिख दो, आर का मतलब कितना है कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, तो ये आंसर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस है, उसके प्रत्येक पृष्ठ यानी कि दोनों सरफेस का त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, R1 और R2 दोनों की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, और उसका जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। उसकी फोकस दूरी के बारे में पूछा है। तो देखो ऐसा है कि अवतल लेंस ऐसा होता है, इसके दोनों तरफ की जो रेडियस है R1 R2 दोनों की वैल्यू 30 है, म्यू दे रखा है और फोकस पूछा है। देखो 30 से सही है, लेकिन साइन भी साथ में रखना पड़ेगा। मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता तो लाइट पहले इससे टकराती तो ये R1 कह देते हैं, और बाद में लाइट उससे टकराएगी तो वो R2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसकी रेडियस बनेगी वो बनेगी यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पर, तो पोल से नापते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पीछे नापेंगे रेडियस, और लाइट उधर जा रही है तो R1 की वैल्यू माइनस की होगी, और सेकंड वाले सरफेस की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये रहा, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर नापेंगे R2, वो भी उस तरफ जा रहा है और लाइट भी उधर जा रही है, तो दोनों के लिए एक्स के लिए प्लस इस्तेमाल हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू प्लस लेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था कि जो 1/f होता है, एक चीज़ कि फोकस दूरी 1/f होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो म्यू की जगह पर क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 माइनस का 1, और 1/r1 की जगह पर -30 माइनस 1/r2 की जगह पर भी 30 आ जाएगा, और नीचे 30 यानी कि पूरे के नीचे 30 आने वाला है, 1 बस फोकस हो जाएगा। देखो 1.5 में से 0.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, दोनों को माइनस करके, और यहाँ पर बनने वाला है देखो दोनों के नीचे 30 बनेगा, ऊपर है -1 और -1 मतलब कि माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर बनने वाला है माइनस का 2 और नीचे बनेगा 2 मल्टीप्लाई 30, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/, फोकस इक्वल टू आने वाला है माइनस का 1/30। इसे उल्टा कर दो, ये वाला बंदा उल्टा हो जाएगा, तो फोकस बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है कि एक जो है अवतल लेंस है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दो अपवर्तनांक यानी कि म्यू जो है वो 2 है तथा 10 डिग्री वाला एक जो है पतला प्रिज्म है, ठीक, प्रिज्म है और पतला थिन प्रिज्म की बात कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री है और म्यू 2 है। तो उस क्वेश्चन में पूछा है कि उसका न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा मिनिमम के बारे में पूछा है। तो देखो ऐसा होता है कि जब प्रिज्म पतला होता है तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू होगा ए और म्यू -1, ठीक है। तो डेल्टा पूछा है, ए की जगह पर 10 आ जाएगा और म्यू की जगह पर है 2 - 1, दो में से एक माइनस करके एक बचेगा, 1 से 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 10 डिग्री, तो डेल्टा मिनिमम आ जाएगा 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 देखा है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो अभिदृश्यक लेंस जो है FO वो दे रखा है 100, और नेत्रिका यानी कि आई लेंस जो है वो है 5 सेंटीमीटर FE। तो दूरदर्शी की लंबाई पूछी है कि मैक्सिमम कितनी लंबाई हो सकती है, और इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में पूछा है। तो ऐसा देखो FO दे रखा है 100 सेंटीमीटर, FE दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी की तुमसे लेंथ पूछिए, दूरदर्शी की मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो होता है FO प्लस FE के बराबर, ठीक है। FO दे रखा है 100 प्लस FE की जगह पर 5 है, दोनों को ऐड करके हो जाएगा 105 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी। अगली बात आवर्धन क्षमता पूछिए, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है माइनस का FO बाई FE, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, FO की जगह पर 100 और FE की जगह पर 5 है, दोनों को कैंसिल करके आने वाला है माइनस का 20।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1.5 अपवर्तनांक वाला एक समतल उत्तल लेंस है। देखो समतल का मतलब प्लेनो हो जाएगा, उत्तल का मतलब हो जाएगा कॉन्वेक्स, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछा है। तो देखो ऐसा होता है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स भी और प्लेनो भी है, 20 से मोटा दे रखा है, ठीक है। इसका म्यू जो है 1.5 है, फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, R1 के बारे में पूछा है। तो रेडियस पे टकराएगी तो इसमें R1 हो जाएगा कुछ ना कुछ, और R2 बराबर इन्फिनिटी होने वाला है क्योंकि प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगेगा वही वाला लेंस मेकर फॉर्मूला कि 1/f इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर। बस वैल्यू को रख देते हैं। देखो 1/f की जगह पर हो जाएगा 20 और म्यू की जगह पर है 1.5 माइनस का 1, 1/r1 पूछा है, 1/r2 की जगह पर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, 0 को इससे माइनस करके यही आने वाला है। तो यहाँ पर अगली लाइन में मतलब कि इतना ही बचेगा 1/r1, ठीक है। ये लिखा है 1/20 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करके बचने वाला है 0.5 और मल्टीप्लाई में लिखा है 1/r1। 0.5 का पॉइंट हटा दो, नीचे 0 हो जाएगा, 5 1 जा और 5 2 जा और 2 1 जा और 2 10 जा, तो यानी कि 1/10 इक्वल टू आने वाला है 1/r1 के। इन दोनों को उल्टा कर दो तो r1 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि -2 डायोप्टर क्षमता वाला एक लेंस है जो कि उपयोग में किया जाता है। एक व्यक्ति दूर बिंदु कितने दूर होगा। देखो माइनस का लेंस यानी कि जिसको दूर का नहीं दिखाई देता, उन बंदों के लिए होता है। तो इसकी पावर दे रखी है कि -2 है, यानी कि अवतल लेंस है -2 डायोप्टर का। तो इसका दूर बिंदु यानी कि फोकस दूरी के बारे में पूछा है, जहाँ पर इसे बंदे को साफ दिखाई दे रहा है। तो पावर इज इक्वल टू होता है 100/फोकस के बराबर, ठीक। तो ऐसे फोकस बराबर हो जाएगा 100/पावर, और देखो फोकस बराबर 100 तो 100 रहेगा, पावर की जगह पर आ जाएगा -2, यानी कि आंसर आने वाला है -50 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस खाली ये बता रहा है कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि अवतल लेंस है, और 50 सेंटीमीटर बता रहा है कि इसकी जो फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर बंदे को साफ दिखाई देगा, बिल्कुल चमकता हुआ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक सिक्का एक टब की तली पर है, ठीक है। तो उसके जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है और गहराई 15 सेंटीमीटर है। तो सिक्के की आभासी गहराई के बारे में पूछा है। तो ऐसा है, देखो डायग्राम बना के देखते हैं कि एक टब टाइप का है कुछ, ठीक है, और टब के अंदर उसकी गहराई पे जो सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक, और ये पानी इसमें भरा पड़ा है। पानी का जो म्यू है वो दे रखा है 4/3 और सिक्के की जो गहराई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की वो है 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऐसा है कि ऊपर से जो बंदा दिखाई देगा उसे सिक्का यहाँ नहीं दिखता, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। देखो एक रे तो सीधी जाती है और एक रे को किसी एंगल पे भेजते हैं। यहाँ पर नॉर्मल बना दो, यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, इसे पीछे लेके जाएंगे तो इस वाले पॉइंट पे इमेज बनेगी, तो सिक्का यहाँ पर दिखाई देगा। ये इसकी रियल डेप्थ है, यानी कि डी बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अपेरेंट डेप्थ के बारे में पूछा है, यानी कि जो आभासी वाली गहराई है यहाँ से यहाँ तक की डी डैश, ये पूछा है डी डैश। म्यू दे रखा है, म्यू बराबर है 4/3 और बाहर तो एयर है तो बाहर का तो म्यू 1 हो जाएगा, ठीक। मीडियम का एयर जो है वो 4/3 है। तो ऐसा होता है कि देखो लाइट अगर जहाँ से जा रही है वहाँ का म्यू लिख दो, तो वहाँ का म्यू है 4/3 और डिवाइडेड बाई में लिखते हैं वहाँ की रियल की डेप्थ, यानी कि डी, डी दे रखा है 15 इक्वल टू होता है लाइट जहाँ गई वहाँ का म्यू डिवाइडेड बाई अपेरेंट डेप्थ यानी कि डी डैश, ठीक है। तो इसे उल्टा कर दो, सामने वाला उल्टा हो जाएगा, तो डी डैश बराबर में आ जाएगा 15 × 3 डिवाइडेड बाई में 4, 15 3 हो जाएगा 45 बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। और दोनों को डिवाइड कर देना तो डी डैश बराबर में आ जाएगा, देखो 4 × 4 4 × 4, यहाँ भी 4 × 4 11 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट बनाने पे एक के आगे 0 बना दो, यानी कि हो जाएगा 20, 10 आएगा 2 पे 8, फिर आ जाएगा 5, तो 11.25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक पतला प्रिज्म है, उसका प्रिज्म कोण 4 डिग्री है, उसका म्यू दे रखा है, न्यूनतम विचलन कोण पूछा है। तो देखो कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ए बराबर दे रखा है 4 डिग्री, बहुत ही पतला लेंस है, ठीक है। और इसका जो म्यू है वो दे रखा है 1.5 डिग्री के बराबर। डेल्टा के बारे में पूछा है, तो ऐसा होता है जो डेल्टा होता है वो होता है ए और ब्रैकेट में होता है म्यू -1 के बराबर। तो डेल्टा इक्वल टू ए की जगह 4 आ जाएगा और म्यू की जगह पर 1.5 माइनस का 1, 1.5 में से 1 माइनस कर दो तो बचेगा 0.5, मल्टीप्लाई में 0.5, पॉइंट हटाओ नीचे 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो डेल्टा बराबर आने वाला है 2 डिग्री। 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है कि कांच का एक प्रिज्म है जिसका कोण जो है 60 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 दे रखा है, अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री दे रखा है और उसके म्यू के बारे में पूछा है। तो देखो जब डेल्टा मिनिमम की कंडीशन होती है उस टाइम पे जो म्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन, ब्रैकेट में होता है डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और डिवाइड बाय में लिखते हैं साइन a/2, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रख दो, देखो साइन हो जाएगा, ऊपर डेल्टा मिनिमम दे रखा है 30 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिवाइडेड बाई में 2 है, और नीचे हो जाएगा साइन ए की जगह पर आया दे रखा है 60/2, ठीक है। तो ऊपर होने वाले 90, 90/2 का मतलब हो जाएगा 45, तो ऊपर हो जाएगा साइन 45 डिवाइडेड बाई में आ जाएगा साइन 30, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये दोनों साथ में, तो होने वाला है 2/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो
तो नीचे बन जाएगा रूट टू का मतलब 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर आने वाला है रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि यदि एक कांच का जो प्रिज्म है उसे जो है एक जल में जाकर डुबो दिया, और जल में डुबोने के बाद तुम्हें ये प्रूफ करके बताना है कि जो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, डुबोने के बाद 1/4 रह जाएगा, इसके बारे में कहा है। ठीक, तो ऐसा है कि देखो पहले एक प्रिज्म था, प्रिज्म का जो म्यू होगा उसे कहेंगे म्यू ऑफ ग्लास का है, पहले कांच का है, तो जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो होता है 3/2। इस टाइम पे जो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला बनेगा वो होगा ए, और म्यू की जगह पर हो जाएगा म्यू ऑफ ग्लास माइनस का 1। ठीक है, ए की जगह सही है, म्यू ऑफ ग्लास होता है 3/2 माइनस का 1। ठीक, तो नीचे नीचे गुणा कैची गुणा कर दो, तो यहाँ पर आने वाला है ए, और ऊपर हो जाएगा 3 - 2 और डिवाइडेड बाई में 2। 3 - 2 का मतलब 1 होता है, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू आने वाला है 1 मल्टीप्लाई में 1/2, यानी कि तुम a/2 कह दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो डेल्टा पता चल गया। अब इसके बाद क्या है कि इसी प्रिज्म को जाके पानी में डुबो दिया। ठीक है, तो अब जो इसका म्यू होगा वो होगा म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऊपर लिखेंगे म्यू ग्लास का और नीचे लिखेंगे म्यू वाटर का। तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब ऊपर है ग्लास का 3/2 और वाटर का दे रखा है 4/3। इनकी की गुणा हो जाएगी, तो ऊपर होने वाला है 9, नीचे हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस जगह पे जो डेल्टा को से डेल्टा डैश कह देते हैं, फॉर्मूला होगा ए, और नीचे लिखेंगे म्यू। म्यू कौन सा आने वाला है, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वाला, माइनस का 1 है, तो ए, और इसकी वैल्यू आई है 9/8 और माइनस का 1 है। नीचे नीचे गुणा कर दो, कैची गुणा कर दो इसमें भी, तो नीचे हो जाएगा पूरे के 8 और कैची गुणा करके आने वाला है 9 - 8। ठीक, 9 - 8 का मतलब हो जाएगा 1, तो ए मल्टीप्लाई में 1/8 होने वाला है, तो डेल्टा डैश बराबर में हो जाएगा a/8 के। तो जब दोनों चीज़ को डिवाइड करोगे, इस वाले को और इस वाले को, तो यहाँ पर होने वाला है ऐसा कि डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा डैश इज इक्वल टू, डेल्टा की जगह पर है a/2 और डेल्टा डैश की जगह पर है a/8। सही है, ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा 8 है और नीचे बनेगा 2 है, तो a से a कैंसिल हो गया, 2 1 जा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो डेल्टा बाई डेल्टा डैश इज इक्वल टू दे रखा है 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा डैश, या जो नया वाला डेल्टा है डेल्टा डैश वो हो जाएगा डेल्टा बाई 4, तो यानी कि 1/4 रह गया। ठीक, अब नया वाला जो डेल्टा है वो पिछले वाले का 1/4 है, 1/4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1.732 अपवर्तनांक से बने एक समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान पूछा है। ठीक है, और इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि एक प्रिज्म है जो कि जो है हर तरफ से बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि हर एक एंगल जो 60 डिग्री के बराबर है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। जो ये म्यू दे रखा है 1.732, इसकी ये जो √3 की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू दरअसल वो √3 दे रखी है। तो ऐसा है कि जो म्यू का फॉर्मूला था वो क्या था कि म्यू इज इक्वल टू साइन, ऊपर लिखेंगे डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और डिवाइड में हो जाएगा साइन a/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर म्यू जो है वो दरअसल दे रखा है इतनी वैल्यू, ये √3 की वैल्यू होती है, यानी ये चीज़ है √3 बराबर में दे रखा है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए की जगह पर है 60/2 और इसके डिवाइड में आ जाएगा साइन, ए की जगह 60 है, 60/2 करके आएगा 30, तो साइन 30 बनने वाला है यहाँ पर, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो अगली लाइन में इसको हटा के इसकी यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये जो बाई 2 है ये जाएगा सबसे ऊपर, तो यानी कि बनने वाला है देखो ऐसा कि √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन डेल्टा प्लस 60/2। ठीक है, ये जो 2 है से यहाँ पर भी तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनने वाला है √3/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस 60/2। ठीक है, और ये जो वैल्यू है साइन में आती है साइन 60 पर, तो इसकी जगह पर लिख दो साइन 60 इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस 60/2। साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं, तो 60 बराबर में बचेगा डेल्टा प्लस में 60/2, ये 2 को वहाँ पर भेज दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 बराबर में है डेल्टा प्लस 60, इस 60 को उधर भेज देते तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 120 माइनस का 60, तो डेल्टा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो डेविएशन आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि एक दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप है, उसकी आवर्धन क्षमता 9 है, उसका मैग्नीफिकेशन दे रखा है, उसे जो है समांतर किरण के समायोजित से किया जाता है, नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी जो है मतलब कि FO और FE के बीच की जो दूरी देखी है वो 20 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है, और दोनों लेंसों का जो फोकस दूरी है उसे ज्ञात करना है। ठीक, तो 2 लेंस होते हैं ऐसे करके, एक होता है अभिदर्शक लेंस और एक होता है नेत्रिका लेंस, इन दोनों की जो बीच की दूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि FO और FE दोनों को जोड़कर 20 होने वाला है। ठीक है, और FO FE अलग अलग पूछा है, M दे रखा है, तो देखो M जो होता है वो फॉर्मूला होता है FO/FE के। ठीक है, तो M की जगह पर 9 है, बराबर में हो जाएगा FO डिवाइडेड बाई FE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो FO इज इक्वल टू आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ FE के बराबर।
ठीक है। अब एक चीज़ है, इन दोनों को जोड़कर ये हो रहा है, तो एफ ओ की जगह पर लिख देते हैं 9 Fe, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 9 Fe, प्लस में लिखा था Fe और बराबर में लिखा है 20, 9 में एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10 Fe, ये बराबर में दे रखा है 20, 10 वन जा और 10 टू जा हो जाएगा, तो Fe की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। इसे लाके यहाँ पर रख देते हैं, तो एफ ओ इक्वल टू था 9 मल्टीप्लाई Fe की जगह पर आ गया 2, यानी कि आंसर आने वाला है 18 सेंटीमीटर। तो एफ ओ और Fe की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 11, कि जल से भरा हुआ 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रख दिया जाता है और जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है और उसका म्यू दे रखा है। तो ऐसा है कि नीचे एक बल्ब होगा और यहाँ से लाइट बाहर निकल रही होगी, तो ऊपर एक सर्कल और इन्वेंस बन जाता है, ठीक है। वो सर्कल का तुमसे एरिया के बारे में पूछा है, जितने पार्ट पे जो है तुम्हें रोशनी दिखाई देगी उसके बारे में। तो इसकी गहराई के बारे में पता है, ठीक है, इसकी डेप्थ जो है वो h, उसके बारे में क्वेश्चन में पता है, और एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। और रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस का खुद का जो फॉर्मूला था वो था h/√μ²-1, ठीक है। तो r का स्क्वायर पूछा है, तो इधर स्क्वायर कर देंगे तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, उधर हो जाएगा हाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ²-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r² की वैल्यू हो जाएगी h² डिवाइडेड बाई μ²-1, बस वैल्यूज़ को रखना है, कैलकुलेशन है, बात खत्म, ठीक। तो 22/7 मल्टीप्लाई में h की जगह पर हो जाएगा 80 × 80 डिवाइडेड बाई म्यू का स्क्वायर करना है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.33, ठीक है। 1.33 को 4/3 कह दोगे तब भी कोई गलत बात नहीं, ठीक। तो उसकी जगह पर आ जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो 4/3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का हो जाएगा 9, ठीक है। तो अगली लाइन में क्या कर देंगे इसे, 22/7 मल्टीप्लाई में 80 × 80 और ये हो जाएगा 16 डिवाइड में 9 और माइनस का 1, इतनी चीज़ अलग लिखिए, ठीक। तो ऐसा होगा कि नीचे नीचे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो ऐसा होगा कि नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 9, पूरे के नीचे 9 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 16 - 9, ठीक। 16 - 9 का मतलब ऊपर हो जाएगा देखो 22, मल्टीप्लाई में 80 मल्टीप्लाई में 80 डिवाइड में लिखा है 7, मल्टीप्लाई में 16 में से 9 जाएंगे बचेगा 7 और डिवाइड का जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब देखो मजबूरी है, सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 7 का हो जाएगा नीचे 49 और सबका मल्टीप्लाई करके 49 से डिवाइड कर देना, बस आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है, मतलब ग्लास का म्यू दे रखा है 3/2, वाटर का दे रखा है 4/3, एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसका द्विउत्तल लेंस है, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स का, तो या तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या रेडियस जो है R1 R2 की वैल्यू 20 और 30 दे रखी है। तो फोकस दूरी पूछी है, दो कंडीशन है, एक तो देखा है हवा में पूछी है और एक पूछा है जल के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, इधर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट से लाइट जहाँ टकराएगी वहाँ की रेडियस को R1 कहेंगे और बाद वाले को कहेंगे R2, तो इससे टकराई है, R1 है, तो इसका जो सर्कल कंप्लीट होगा वो ऐसे होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होने वाला है C1, तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी है उसे कहेंगे R1। लाइट भी उधर जा रही है, R1 भी उधर ही है, तो R1 को लिखेंगे प्लस का, और सेकंड वाला जो लूप है वो ऐसे बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होने वाला है, तो R2 की वैल्यू यहाँ से नापेंगे पीछे की तरफ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की, क्योंकि लाइट उधर है और R2 इधर है, तो R2 हो जाएगा -30। म्यू दे रखा है ग्लास का और म्यू दे रखा है वाटर का, तो फोकस पूछा है, देखो फोकस का फॉर्मूला होता है 1/f = μ - 1 और यहाँ पर होगा 1/r1 - 1/r2, ठीक। एयर की रिस्पेक्ट में बात है, ठीक है, तो 1/f = म्यू की जगह पर आ जाएगा ग्लास का म्यू जो कि है 3/2 माइनस का 1, 1/r1 की जगह पर है 20 माइनस 1/r2 की जगह पर है -30, तो ये जगह प्लस का 30। तो इसके नीचे एक मान लो, नीचे नीचे गुड़ा और कैची गुड़ा कर देते हैं, तो नीचे 2 हो जाएगा और कैची गुड़ा करके आ जाएगा 3 - 2 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 60, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आने वाला है 3 + 2, 3 + 2 मतलब कि ऊपर तो हो गया 5, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके आने वाला है 1, तो 1/फोकस = यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में ऊपर हो जाएगा 5/60, तो 5 × 1 = 5 और ये चला जाएगा 12 पे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, दोनों को उल्टा कर दो, तो फोकस = आने वाला है 24 सेंटीमीटर, प्लस आ रहा है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। अगला पूछा है म्यू वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर जो म्यू होगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = हो जाएगा म्यू, यहाँ पर जो म्यू लिखना है ऊपर आएगा म्यू ग्लास का और डिवाइडेड बाई में लिखना है म्यू ऑफ वाटर माइनस का 1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2, बाकी सारी बातें सेम है देखो, तो 1/f = हो जाएगा म्यू ग्लास का जो दे रखा वो था 3/2 और वाटर का है 4/3,
माइनस का 1 है और 1/R1 की जगह पर 20 प्लस का 1/30 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो 9 होने वाला है और नीचे हो जाएगा 8। तो 1/फोकस इक्वल टू हो जाएगा 9/8 माइनस का 1, और इसके नीचे वही 60 और ऊपर आ जाएगा 3 + 2। ठीक, तो 1/f इक्वल टू नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आने वाला है 9 - 8 डिवाइडेड बाई में 8, और ऊपर हो जाएगा 5/60। तो 5 एक कम और ये चला जाएगा 12 पे, ऊपर दोनों को माइनस करके आने वाला है 1, तो ऊपर बनेगा 1/8 मल्टीप्लाई में 1/12। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 12 × 96। तो दोनों को उल्टा कर दो तो फोकस इक्वल टू होने वाला है 96 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक पतला कांच है जिसका अपवर्तनांक 3/2 है, उसे प्रिज्म का प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। ठीक है, देखो पतले लेंस की बात कर रहा है, तो इस टाइम पे जो डेल्टा का फॉर्मूला लगेगा होगा डेल्टा इक्वल टू a μ-1 के बराबर। ठीक है, तो डेल्टा क्वेश्चन में दे रखा था कि 40 डिग्री है, ए के बारे में नहीं पता, और अभी ग्लास जो है वो ग्लास का जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है 3/2, और माइनस में 1 हो जाएगा। इसके नीचे मल्टीप्लाई वाले देते हैं, नीचे नीचे गुणा कैची गुणा कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई में 2, तो a और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 40। तो a बराबर में हो जाएगा 2 को उधर भेज दो, हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया। अगली कंडीशन में क्या रखा है कि इस प्रिज्म को जाके पानी में डुबो दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा ग्लास का वो होगा इस बार लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर लिखेंगे ग्लास का और नीचे लिखेंगे लिक्विड का। तो ग्लास का जो अपवर्तनांक दे रखा है वो दे रखा है 3/2 और लिक्विड का दे रखा है 5/4। इसको यहाँ भेज दो, इनको यहाँ भेज दो, ऊपर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10, दोनों को 2 के टेबल से कैंसिल करने में हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो डेल्टा का फॉर्मूला था a और μ-1, म्यू की जगह पर हो जाएगा 6/5 माइनस का 1, और a भी क्वेश्चन में आया था 80 और ये हो जाएगा 6 - 5/5। इसके नीचे 1 मान लो, नीचे नीचे गुणा और कैची गुणा करके, तो ऐसा है कि 80 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/5, 5 की टेबल से 80 कट जाएगा 16 पे, तो इस बार जो डेल्टा आने वाला है वो जाएगा 16 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 60 अपवर्तन कोण वाला एक प्रिज्म है, यानी कि जो प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60 डिग्री है। पीले प्रकाश की लाइट जो है वो म्यू बराबर 2√2 में जाके मतलब लाइट पड़ती है। उसके बारे में 4 बातें पूछी है। सबसे पहले तो पूछा है कि अल्पतम विचलन कोण के बारे में पूछा है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निरत कोण के बारे में पूछा है, और एक चीज़ और है कि जो पूरी चीज़ हो रही है प्रिज्म वाली वो अल्पतम विचलन की कंडीशन दे रखी है, यानी कि डेल्टा मिनिमम की कंडीशन है। तो ऐसा है कि ए पता है, म्यू पता है, डेल्टा मिनिमम की कंडीशन है, और ये 4 बातें पूछी है। सबसे पहले डेल्टा मिनिमम कैसा आएगा, म्यू इक्वल टू था फॉर्मूला साइन डेल्टा प्लस a/2 और डिवाइड बाई में लिखते हैं साइन a/2। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पता है, देखो म्यू की जगह पर हो जाएगा √2 बराबर में लिखा है साइन, डेल्टा मिनिमम की जगह पर तो पता ही नहीं है तो पूछा है, और एंगल ऑफ प्रिज्म है 60/2 डिवाइड में लिखेंगे साइन a/2, ए की जगह पर भी है 60/2, साइन 60/2 का मतलब हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का जो /2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा /2 अगले स्टेप में, और इस 2 को जब इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आने वाला है। तो ऐसा हो जाएगा कि √2/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल्टा प्लस 60/2। सही है। अब इसके बाद क्या है कि देखो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो 2 का मतलब क्या है √2 मल्टीप्लाई √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1/√2, और साइन में 1/√2 जो है वो 45 पे आता है, तो इसकी जगह पे कर दो साइन 45 बराबर में दे रखा है साइन डेल्टा प्लस 60/2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 45 बराबर में डेल्टा प्लस 60/2, /2 उधर चला जाएगा, 45 का 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है 90, तो इधर बनेगा 90 बराबर में है डेल्टा प्लस 60 उधर चला जाएगा तो 90 - 60 बराबर में डेल्टा, यानी कि डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो पहला पॉइंट आ गया, ठीक है, आ गया 30 डिग्री। अगला पूछा है कि आई बताना है। ठीक है, तो आई का मतलब क्या था, डेल्टा मिनिमम में आई की वैल्यू होती है डेल्टा प्लस a/2 के बराबर। डेल्टा की जगह पर अभी आया है 30 डिग्री, ए की जगह पर दे रखा था 60 डिवाइड बाई में 2, ऊपर 90 हो जाएगा, 90/2 का मतलब हो जाएगा 45, तो अगला पॉइंट भी आ गया 45 डिग्री। आर पूछा है, तो ऐसा होता है कि ए इक्वल टू होता है 2r के बराबर, तो r बराबर हो जाएगा a/2, ए की जगह पर दे रखा था 60/2 यानी कि 30 डिग्री। बेसिकली सारे फॉर्मूले अगर पता है तो सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो आर भी निकल गया। अब ई के बारे में पूछा है, तो ऐसा था कि जो डेल्टा था उसका फॉर्मूला था आई प्लस ई माइनस का ए। सही है, तो डेल्टा भी निकला है अभी क्वेश्चन में कि डेल्टा मिनिमम है 30 डिग्री के बराबर में आई प्लस ई, तो आई की जगह पर क्या होगा, एक चीज़ तो है कि ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी बात है कि डेल्टा मिनिमम की कंडीशन है तो एंगल आई और एंगल ई दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल ई बराबर हो जाएगा आई के, और आई कितना निकला था 45, तो एंगल ई भी हो जाएगा 45। सेम इस फॉर्मूले से यही आंसर आता, लेकिन कंडीशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं।
अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखो दे रखा है कि एक 1.5 अवर्तनांक वाला एक अवतल लेंस की वायु की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक अवतल लेंस था, पहले हवा में रखा था, उसका म्यू जो है 1.5 है और उसकी फोकस दूरी जो है वो 20 है। तो देखो अवतल लेंस है तो फोकस को लिखेंगे -20। तो उसके बाद क्या है कि इसे 1.6 अपर्तनांक वाले एक द्रव में जो है डुबो देते हैं। उसके बाद उसकी फोकस दूरी पूछी और वो कैसी प्राकृति होगी इसके बारे में पूछा है। तो देखो ऐसा सीन है कि एक लेंस है अवतल वाला, ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक है वो एन का देते हैं, 1.5 है, लिक्विड का 1.6 है। तो देखो लिक्विड की कंडीशन शुरू में नहीं है। शुरू में क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो फोकस दूरी है, देखो 1/f इक्वल टू फॉर्मूला होता है μ-1 और यहाँ पर लिखते हैं 1/r1 - 1/r2। ये तो पूरी चीज़ जो देखो लेंस को अगर पानी में रखो, हवा में रखो, कहीं पर भी रखो, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज होगा, उसकी शेप तो चेंज नहीं होने वाली, वो पिघल तो जाएगा नहीं। देखो लेंस है, पानी में जाके पिघलेगा नहीं, तो ये जो चीज़ है वो कांस्टेंट रहेगी। तो देखो 1 फोकस की जगह पर आ जाएगा -20 क्योंकि अवतल है, और म्यू की जगह पर रखेंगे म्यू ऑफ ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वो दे रखा था 1.5 -1, और ये जो पूरी चीज़ें ऐसे लहर बना देते हैं, मतलब कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से जब ये माइनस करोगे तो क्या बचने वाला है, इधर बचेगा 0.5 और ये चीज़ कांस्टेंट वाली चीज़, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 0, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आएगा 2, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 10। यानी कि जो है डब्बा लहर आ रही है, मतलब कि ये 1/r1 - 1/r2, ये पूरा आने वाला है -1/10 के बराबर। इसका इस्तेमाल कर लेंगे अगली कंडीशन में। तो देखो आगे क्या होने वाला है, आगे जो 1 फोकस के बारे में पूछा है कितना होने वाला है, तो यहाँ पर जो म्यू लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यानी कि जो पानी दिया है उसके रिस्पेक्ट में, और माइनस में लिखेंगे 1, और साथ में ये लहर जो कि कांस्टेंट थी। तो 1/f इक्वल टू क्या होने वाला है, देखो म्यू ऑफ ग्लास बाय मतलब एल के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर लिखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 1.5, और डिवाइड में लिखेंगे लिक्विड का जो है 1.6 और माइनस का 1, और साथ में आ जाएगा 1/-r1 - 1/r2। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 मान लेते हैं, नीचे नीचे गुणा करके आने वाला है 1/16, नीचे हो जाएगा 16, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 15 - 16, और साथ में ये लहर है, इसकी जो लहर की वैल्यू थी वो थी -1/10, ठीक है। इन दोनों को ऊपर सॉल्व करके बनेगा -1/16, और यहाँ पर है -1/10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा 1/16 × 10, यानी कि नीचे बनने वाला है 160। इसे उल्टा कर दो, सामने वाला उल्टा हो जाएगा, तो फोकस बराबर में आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। और क्योंकि फोकस की वैल्यू प्लस की आ रही है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अब ये बनने वाला है उत्तल लेंस। तो ऐसा होता है कभी भी अवतल लेंस को पानी में ले जाओगे तो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि पहले वो डाइवर्जिंग था, पानी में आने के बाद वो कन्वर्जिंग भी इसका बिहेवियर आ जाता है।